हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी बेटा। आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर और एग्जाम की क्लास नंबर 2, जिसमें और ही बेहतरीन तरीके से आगे की चीजों को कवर करेंगे बेटा। पहली वाली क्लास के अंदर अपन बेसिक्स के अंदर सेट के बारे में देख लिया था कि क्या कुछ होता है सेट का। सेट देख लिया अपन ने, डिस्क्रीट सेट देख लिया, कंटिन्यूस सेट देख लिया, और उनके बाद में यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन, ये अपन ने सारा चीज कवर कर लिया था। अब आगे की चीजों को पढ़ेंगे, तो आगे कुछ चीजों को बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मैनपाल कसवा आपको। एंड ये देखो, ये मेरी प्रोफाइल है। उससे पहले मैं दिखा दूं कि ये मेरी प्रोफाइल है, जिसके अंदर 61 फॉलोवर हैं और 41 डेडिकेशंस मेरे को मिल चुके हैं, जो मेरे पास से बच्चे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो मेरी लिंक है जो आईडी की, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके क्लिक करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और मेरे आने वाले नेक्स्ट बैचेज में आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके अनअकैडमी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी, आई थिंक मेरे जितने बच्चे हैं उनके पास अनअकैडमी है, और नहीं है तो आप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे बैचेज जो फ्री की क्लासेज है वो भी आप मेरे फ्री क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है, मैं मैनपाल कसवा आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूं, और उनके जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके स्कोर को, मैथ के स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूं। इसके साथ साथ में और भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी, केट वगैरह एग्जाम हो गए, उसके अंदर जो मैथ्स का बेसिक नॉलेज रहता है वो मैं आपको सारा कवर कराता हूं, जिससे आपके फायदा हो जाए। ठीक है, और ये मेरा एयरफोर्स का रिजल्ट आपको श्योर है। मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर मेरे आए हुए हैं, जो सितंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था। ठीक है, चलो भैया, अब आगे की चीज को डिस्कस करते हैं। सेट वगैरह समझ में आ गया था ना सारा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर भी आप दोबारा वीडियो को देखने का प्रयास करना, ताकि आपकी चीजें दोबारा क्लियर हो जाए। और नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट अपन ने देख लिया था सेट का, दूसरा पॉइंट अपन ने यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन का देख लिया था। थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। अब देखो, जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर अपन को पता है कि नेचुरल नंबर के सेट, होल नंबर का, रियल नंबर का, इरेशनल, रैशनल, सारे अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले तो ये कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको अपन कैपिटल एन से शो करते हैं। ध्यान से देखना, कैपिटल एन से शो करते हैं, या फिर मैं इसको ये बताऊं कि इंटी आई प्लस से शो भी करते हैं। आई प्लस से भी, अभी क्यों है वो आई प्लस आगे आ जाएगा, लेकिन अभी ये देखो कि नेचुरल नंबर को एन से भी शो करते हैं और आई प्लस से भी शो करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लो। नेचुरल नंबर आपको पता है सारों को कि 1 से स्टार्ट होता है। जब सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, पहले 1 से शुरुआत हुई थी। 1, 2, 3, 4 अप टू ऐसे करके आपको पता है इन्फिनिटी तक चलता है अपने पास में। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है 1 से, लेकिन अपने को ये पता होता है कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर का ये। फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सेट ऑफ, इसको आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है। ठीक है, अपने पास में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपको दिखाएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं, वो बस आप इंतजार करते रहिए, आगे की वीडियो चलती रहेगी जैसे जैसे आपको और भी चीजें क्लियर होती जाएगी। लेकिन अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है कैपिटल एन से भी शो करते हैं और आई प्लस से भी करते हैं, जिसे अपन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के नाम से दर्शाएंगे। अब जैसे थर्ड के अंदर ये पहला आ गया अपने पास में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। अब सेकंड देखो, सेकंड जैसे अपने पास में होगा सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, सेट ऑफ होल नंबर की अगर हम बात करें, सेट ऑफ होल नंबर की बात करें, तो आपको पता है सेट ऑफ होल नंबर का मतलब होगा डब्ल्यू। आपको पता है डब्ल्यू से शो करते हैं इसको। और आपको ये भी पता है कि डब्ल्यू होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 अप टू ऐसे करके अपने पास में इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये होता है सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, होल नंबर के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, कि इंटीजर जितने भी थे ना प्लस वाले, वो तो सारे के सारे आ गए। इसके साथ साथ में अपन ने क्या किया, इसमें यूनियन कर दिया। क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। अभी बताया था ना यूनियन का मतलब, अगर आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले के वीडियो में, तो उसमें पता चल गया होगा कि ये अपने पास में साथ में जीरो भी ऐड कर दिया गया। यानी आप ये बोल सकते हो, अगर डब्ल्यू को दूसरे टाइप से बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से एग्जाम के अंदर ये काम आएंगे, पर एक बार ये जो चीजें हैं वो पढ़ते रहो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हुआ, जो 1 से स्टार्ट हुआ कैपिटल लाइन से भी शो करते हैं, और इसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन जैसे जीरो ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर के अंदर तो वो होल नंबर बन जाते हैं सेट में, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। और इसके अंदर अपने पास में इसको आप ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है। अब आपको मैंने पहले जैसे ऑफलाइन के अंदर बच्चे पढ़े उनको बताया गया है कि जीरो जो होता है ना वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब अब क्यों नहीं होता वो थोड़ा सा मैं चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने 5 के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, 5 के अंदर 2 को ऐड किया तो 7 हो गया, बोला सर ये तो बहुत ईजी है। और मैं अगर 5 में से 2 कम किया तो आपके पास है पता है सर 3 हो गया। मतलब क्या हुआ, एक चीज तो ये हुई। दूसरा जैसे मैंने 5 में 0 ऐड किया तो बताओ 5 में 0 ऐड करने पे कितना आएगा, तो बोला सर ये 5 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। और 5 में अगर सर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 2 की कोई ना कोई, देखो 2 का कोई स्टैंड था, समझ रहे हो बात को, कि 2 अगर प्लस का हुआ तो 7 कर दिया, 2 माइनस का हुआ तो 3 कर दिया। लेकिन 0 में क्या हुआ, 0 में अगर प्लस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 को माइनस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि 0 चाहे प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि 0 ना तो अपने पास एक पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही वो नंबर के अंदर 0 ऐड किया तो अपन ये बोला कि नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब 0 के अंदर पॉजिटिव भी आता है और 1 2 3 वही सारी पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसको बताया गया। ठीक है, इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर ये बताऊं, ध्यान से सुनना, एक अच्छी चीज आपको यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव और बाद में इसके साथ में आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव तो होंगे होंगे जितने भी, नॉन नेगेटिव का नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ में आप ये बोल सकते हो पॉजिटिव के सारे नंबर और यूनियन के अंदर जीरो भी डाल देना। ये डिस्क्रीट सेट बताया था ना कि जीरो को भी ऐड करना, यानी जीरो भी होता है। और ऐसे ही अपने पास में अगर नॉन पॉजिटिव की बात की जाए, किसकी बात की जाए, नॉन पॉजिटिव की बात की जाए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा। और उसके साथ साथ में अपन डिस्क्रीट सेट में जीरो भी डाल देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी नॉन नेगेटिव को आप क्या बोलोगे कि सर नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया आई के अंदर में से आई माइनस को हटा दिया गया है। समझ रहे हो बात को, आई माइनस है ये, कि आई माइनस के जितने भी सारे हटा दिए गए तो वो नॉन नेगेटिव के अंदर आ गए। और नॉन पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया कि आई के अंदर में से आपने आई प्लस के पॉजिटिव इंटीजर घटा दिए, तो इसमें जीरो भी आ गया, तो इंटीजर के अंदर नेगेटिव के सारे आ गए और जीरो आ गए। इस टाइप से आप शो कर सकते हो ये। अब जब आपको समझ में आया ना तभी ये टाइप के लिख सकते हो, वरना आपको नहीं आएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान से चीजों को देखते रहना और ध्यान से चीजों को सीखते रहना। अब देख लो, जैसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। पहले सेट ऑफ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएगा खुद बताओ आप। तो बोला सर पीछे से चलता आएगा माइनस इन्फिनिटी से, फिर माइनस का 3 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा, माइनस का 1। नेगेटिव की बात हुई है ओनली, तो अपने पास में ये हो गया। और इसको अपन किससे शो करेंगे, आई माइनस से शो करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब चलो इंटीजर्स के बारे में देख लो थोड़ा सा। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ, अब ये जो पॉइंट है वो लगाते रहना, कौन सा पॉइंट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स को आपको पहले पता आई से शो करते हैं, और आई का नोटेशन तो दे दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, तो बोला सर अपने पास में ऐसे चलता रहेगा, माइनस का 3 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा, माइनस का 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और ऐसे करते करते अपने पास में इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसे अपन बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, सब बजाय भी बोला ठीक है सर ये समझ में आ गया। चलो आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। अब जैसे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव की बात कर लें, इसमें हो गया ना अपने पास में सेट ऑफ नेगेटिव की बात हो गई, और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब जैसे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, सेट ऑफ नॉन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
देखो बेटा, सेट ऑफ अपने पास में नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया कि सर आई के अंदर में से नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, मतलब सर अपने आई प्लस को कम कर दिया सारे इंटीजर्स के अंदर। अच्छा, इस सेट का अपने पास में देखने में कैसा दिखेगा, तो नॉन पॉजिटिव है भैया, मतलब अपने पास में माइनस का 3 भी है, माइनस का 2 भी है, माइनस का 1 भी है, और अब की बार साथ में 0 भी डाल दिया। नेगेटिव के देखो, सेट ऑफ नेगेटिव के अंदर और नॉन पॉजिटिव के अंदर क्या डिफरेंस था कि इसमें 0 को ऐड और कर दिया गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप इसको किससे शो करोगे, आई और आई माइनस से करोगे, या फिर आप बोल सकते हो कि आई माइनस नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आपने यूनियन कर दिया किसका, बोला सर 0 का ऐड कर दिया, 0 को एक साथ में अपने कंबाइन करवा दिया। समझ में बात? अच्छा, इसका मतलब आपको मैं अगर नोट लिखाना चाहूँ तो यहाँ पे नोट भी लिख लेना बेटा, अच्छी अच्छी चीजें आपको कवर करवा रहे हैं कि इसका ये हो गया कि नॉन पॉजिटिव का मीनिंग ये नहीं है, आप ये मत बोलना कि नॉन पॉजिटिव का मतलब जो है वो ये हो गया। क्या हो गया, एक सेकेंड, जूम हो गया क्या, 1 सेकेंड बेटा। हाँ, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आई माइनस, नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव बोल दोगे। अगर ये आप सेट नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव बोलते हो तो ये गलत बात है। नॉन पॉजिटिव के अंदर अपने पास में नेगेटिव और 0 भी आता है, लेकिन नेगेटिव में ओनली नेगेटिव नंबर आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर सब पता चल गया, बोला हाँ सर ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आता है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ रियल नंबर को किससे शो करते हैं, तो आपको पता है कैपिटल आर से करते हैं। ये चीज तो पता होगी ना आपको कि सेट ऑफ रियल नंबर को आप आर से शो करोगे, आपको पता होना चाहिए। और ये कहां से कहां तक होते हैं, तो बोला सर हम जानते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो ये कंटिन्यूस सेट डिस्क्रीट सेट काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आपको इस टाइप के नोटेशन भी पता होनी चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब होगा जितने भी नंबर आते हैं, रैशनल इरेशनल, वो भी अगर आप अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर का मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात हो रही है। अब एक बात बताएं हम आपको कि हमेशा यहाँ पर है ना आप ओपन ब्रैकेट रखना बेटा, ओपन ब्रैकेट रखना। आपने बोला सर ओपन ब्रैकेट क्यों रखते हैं, देखो चलो डिस्कस करते हैं। मतलब आप क्लोज का मतलब तो होगा कि आप इन्फिनिटी को मेंशन कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, इन्फिनिटी को आप अनफिनिटी तक पहुंच गए, तभी तो बोला गया कि आपने इसको कंटिन्यूस सेट किया। लेकिन क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा कि इन्फिनिटी का कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, इन्फिनिटी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि सर इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, ओपन ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओपन ब्रैकेट होता है बिकॉज जो नंबर अपने पास में होता है ना वो डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे अपने पास में ऐसे बोला गया कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो रियल नंबर, जो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, जैसे सेट ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के अंदर काम आता है, जिसमें डायरेक्ट वो बोल देता है कि आर प्लस, तो आपको पता चलना चाहिए कि यार आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, और पॉजिटिव रियल नंबर की अगर बात हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 0 को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 0 के बाद के जितने भी नंबर है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में 0 के बाद के 0 को आपने क्या नहीं किया, साथ में कंबाइन नहीं करवाया। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए ना, ध्यान से सुनना, अब आपको फर्क पड़ना चाहिए इस चीज का कि सेट ऑफ, सर अब की बात जैसे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव की बात की जाए, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर की बात की जाए, तब आपके समझ में आना चाहिए कि सर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब आपने अब समझ में आ गया सर कि आपको क्या करवाना है, आर प्लस के जितने भी वो सारे करवाने हैं, और उसके साथ साथ में सर यूनियन कर देना है किसका, 0 को, यानी 0 को भी मेंशन करना है। अगर मैं इसको बोलूं कि सर सेट किस टाइप का दिखेगा अपने को, तो सेट अपने पास में दिखेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए, समझ आ रही है? सेट ऑफ नॉन रियल नेगेटिव रियल नंबर का मतलब ये हो गया। अब जैसे आपके पास में आपने एक चीज तो ये बता दी, अब 0, क्योंकि 0 नॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव दोनों होता है, मतलब ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन इसने क्या बोला कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हो गया कि अपने पास ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। अब नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो 0 नेगेटिव थोड़ी होता है, 0 हम बोलेंगे पॉजिटिव के अंदर भी रहते हैं, तो यहाँ पे अपन ने 0 को पॉजिटिव के अंदर मेंशन कर लिया।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये चीज भी आपके समझ में आ गई। अब जैसे आपको पास में ये बोला जाए कि सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, देखो ध्यान से, सेट ऑफ, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर, नॉन पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। देखो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या था, कैसे इसको दर्शाएंगे, एक बात बताओ, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हो गया आर माइनस, हुआ कि नहीं हुआ, आर माइनस हो गया। अच्छा कैसे शो करेंगे, तो बोला सर माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक चले जाते हैं। और अगर आपको ये बोला जाए, या आप ये बोलो साथ में कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक स्क्रीन पे तीनों पढ़े, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, ये आपको पता हो। अब आया ना समझ में, कि इसको आप लिख दोगे ना, खुद लिखो बेटा। तो आपने बोला सर आर के अंदर अपने पास में आर प्लस को हटा दिया, मतलब अब की बार सर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक आएगा, लेकिन जीरो पे क्लोज कर दिया गया। समझ में आ गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया हो। तो जैसे सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर को आप कैसे बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो यार कि आर के अंदर आपने क्या किया सर, आर प्लस को हटा दिया, रियल नंबर पॉजिटिव हटा दिया, और नेगेटिव है तो मतलब सर आपने जीरो भी हटा दिया। समझ रहे हो बात को। और सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया आर में से आर माइनस वाला घटवा दिया। अब ये आपको सारे हो गए होंगे। इसको भी आप क्या लिख सकते हो बताओ। अब बोला सर आर के अंदर आपने क्या किया, आर माइनस को भी हटा दिया और जीरो को भी हटा दिया। अब ये आपको पता हो गया होगा, पता हुआ कि नहीं हुआ। आई होप ये भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप बात करोगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज समझ में आई कि ये रियल नंबर की अपने पास में इंटीजर की, और दो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आपके पास में आता है नेक्स्ट जो आता है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। बोला सर ये क्या है अपने पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो भैया इसको अपन दर्शाते हैं क्यू से। क्या करते हैं, क्यू से शो करते हैं। ये बात तो आपको इंपॉर्टेंट, क्यू से शो करते हैं बेटा। अब इसको आपने 9th 10th के अंदर पढ़ भी रखा, विच कैन बी रिटन एज, विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी कैप स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। वेयर क्या होता है अपने पास में, P और Q क्या होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर। ये याद रखना, P और Q क्या होते हैं अपने पास में, इंटीजर होते हैं। और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, यानी नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता। और आपको पता भी है डिनोमिनेटर को कभी भी अपन जीरो नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर फिर अनडिफाइंड केस बन जाता है, नीचे कभी भी जीरो नहीं करते। ये मैंने आपको ट्रिगो के अंदर भी बता रखा है। आपको ट्रिगो की वीडियो सबसे पहले वही वीडियो आई थी, तो ट्रिगो की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ रही चीजें, ठीक है, ये बात हुई, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी पी क्यू बिलोंग्स कहां से करेंगे, ऐसे करते हैं, बिलोंग्स का साइन यहां से बिलोंग करेंगे भैया, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ये हो गया एक तो चीज। और एक ये कि क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, ये भी आपको पता चल गया। बोला ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब आपको अगर इसको नोटे अगर सही से दर्शाने, तो इस टाइप से भी लोग दर्शाते हैं कि यार जैसे एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू होगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जहां पे P और Q अपने पास से बिलोंग करेंगे इंटीजर से, और अपने पास से Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस टाइप से भी आपको कहीं से कहीं देखना मिल सकता है। समझ में आ गई बात। बोला हाँ सर, जैसे एग्जांपल की बात करें तो अपने पास में रैशनल नंबर के एग्जांपल कुछ भी लिख दो, -5/7 लिख दिया, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया गया, ओनली ये बताया गया इंटीजर। इंटीजर के अंदर भैया पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जैसे जीरो को बोल दिया जाए, जीरो क्या है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे वन डाल, जीरो के नीचे कुछ भी रख दो वो वन ही रहेगा, जीरो ही रहेगा अपने पास में। तो ये भी अपने पास में क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और जैसे 7/10 हो गया, ये भी हो गया अपने पास में। जैसे 5 हो गया, ये भी अपने पास, क्योंकि 5/1 के अंदर क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात। बोला हाँ सर जी, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं। इससे पहले आपको ये चीज बता दूं, जैसे आप किसी भी नंबर के नीचे, जैसे मेरे पास सपोज दैट कोई नंबर ए है, ए नंबर है, इसके नीचे मैंने 1 का डिवाइड किया, तो ये हमेशा ही ए रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वो भी नंबर सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो वो हमेशा ही जीरो आएगा, ये याद रखना। अपने पास में अगर किसी भी जीरो के नीचे डिवाइड किसी भी नंबर का करते हैं, तो वो भी जीरो आएगा। लेकिन आप एक सा काम करते हो, किसी नंबर के अंदर अगर जीरो का डिवाइड करते हो, तो ये फिर अनडिफाइन होता है,
डिफाइन होता है, यानी ये कभी भी जीरो की नीचे जीरो आ गया मतलब हमेशा ही अनडिफाइंड केस रहेगा। ऐसे ही एक 0.0 का केस आ गया, इसमें भी आप क्या बोलोगे, अनडिफाइंड केस होता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। मतलब डिनो अपने पास में सपोज दैट ए अपॉन बी की जो वैल्यू है ना, अगर वो जीरो है, सपोज दैट ए अपॉन बी नंबर का डिवाइडेशन जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि पक्का पक्का क्या रहा होगा, ए जीरो रहा होगा उस टाइम, बी की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि बी अगर जीरो हो गया सर तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले अनडिफाइंड केस बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको सारी चीजें आपके सामने खुली हुई पड़ी है और आपको समझ में आना चाहिए। ओके, जीरो का किसी संख्या में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर सेम रहता है। जैसे आपको थोड़ी देर पहले दर्शाया भी गया था कि 5 में से जीरो को ऐड कर दो तो भी भैया 5 ही रहेगा, और 5 में से किसी भी जीरो को माइनस भी कर दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमेशा 5 ही रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज आपको रैशनल नंबर के बारे में बता दी कि रैशनल नंबर का क्या कुछ सीन रहने वाला है। ठीक है भैया, अब जैसे अपने पास नेक्स्ट नोट लिखते हैं, देखो नेक्स्ट नोट, ये नोट इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे आपके पास में आ गया कि x बिलोंग कर रहा है भैया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू जीरो है, ध्यान से सुनना। अब बोला गया इस कंडीशन को, ये मतलब इस टाइप से अगर आपको बोला जाए, मतलब क्या है कि भैया एक x है जो अपने पास में इस टाइप की जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने पास में x की क्या वैल्यू होगी। तो आप क्या करोगे बेटे, आप ये करोगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो है, बोला हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर 9 आ गई। अब सर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है कि अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर 9, लेकिन बेटा जब अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस मत भूल जाना कभी भी। कभी भी अंडर रूट को हटा, सॉरी स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लाते हो तो कभी भी प्लस माइनस को मत भूल जाना। इसके दो आंसर आएंगे बेटा, और दो आंसर क्या आएंगे, एक तो आएगा भैया 3, एक आएगा माइनस का 3, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आएगा 3 और एक आएगा -3, तो मैं इसको ये बोलूं कि भैया इसके अपने पास में माइनस का 3 और 3 आंसर हो गया। अब डिस्क्रीट सेट क्यों डाला गया, समझ में आया ना, क्योंकि डिस्क्रीट सेट इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें ओनली -3 और 3 नंबर है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है। जैसे अगर मैं -3 और 3 में कंटिन्यूस ब्रैकेट लगा देता तो -3 से लेकर 3 के बीच की सारी वैल्यूज अपने पास में आ जाती, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स की दो ही वैल्यूज है, या तो माइनस का 3 है, एक 3 है। तो यहाँ से दो चीज सीखने को मिली कि डिस्क्रीट सेट का इस्तेमाल क्यों हुआ, और दूसरा ये कि आप जब स्क्वायर से अंडर रूट में जाते हो तो प्लस माइनस आपको लगाना जरूरी होता है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात, बोला ठीक है सर, ये वाली चीज समझ में आ गई। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन में जैसे मैं ये देता हूँ कि x अपने पास में, ध्यान से सुनना, आप देखो कैसे काम आएगी वो चीज जो मैंने आपको बताई थी। x है जो अपने पास में कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1/2n, और जहां पे n बिलोंग्स टू i प्लस। अब आप इसका बता सकते हो, बोला हाँ सर अब बता सकते हैं। बोला कैसे भाई मेरे, तो बोला सर i प्लस का मतलब कितना हो गया कि इंटीजर प्लस वाले लेने हैं। प्लस वाला इंटीजर का मतलब हो गया सर 1 से स्टार्ट करना है। क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है अपने को। तो आप बता दो कितना हो जाएगा, खुद बताओ बेटा। तो बोला सर इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने n की वैल्यू 5, सपोज दैट मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1/2 आता है। अच्छा मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो 1/4 आता है। अब 1/4 1/2 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, बोला सर छोटा होता है, तो 1/4 इस साइड आएगा। अच्छा 3 रख दिया तो कितना आएगा, तो बोला सर 1/6 आ जाएगा। तो बोला सर भैया ये इस साइड आ गया, यानी इस टाइप से मिनिमम वैल्यू इधर साइड आती रहेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। आपको पता है ना, जब रियल नंबर का अपन बनाते हैं तो यहाँ पर 0 1 2 ऐसे करते हैं, तो भैया 1/2 यहाँ पर आएगा, उससे सारे छोटे नंबर है तो इस साइड ही आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं, आपको पता भी होगा इतना, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2n है, x n बिलोंग कर रहा है इंटीजर प्लस से, आपके पास में ये नंबर आ जाए, दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में शो करते हैं कि भैया क्या कुछ है इरेशनल नंबर। देखो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को अपन, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर आ गया ना पहले, क्यू से शो करते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करें तो आपको ये पता होगा कि इसको क्यू सी से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू सी से, या कई जने इसको क्यू बार से भी कर देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आर के अंदर, सारे रियल नंबर के अंदर आपने अगर सर रैशनल नंबर को माइनस कर दिया तो इरेशनल नंबर ही बचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर का मतलब ये होगा कि यदि अपने पास में जैसे एक बार लिखा होता है तो शुरू करते हैं तो खत्म ना हो, ना ही वैल्यू रिपीट करें।
मतलब आप ये बोल सकते हो, मैं पहले इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन REPAT रिपीटिंग, और दूसरा अगर आप बोलो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो ये रिपीट करते हैं और ना रिपीटिंग, TING लिख दिया क्या, कोई नहीं, मैं इसको उठा देता हूँ। अब यह इंग्लिश थोड़ी ऐसी है अपनी, तो कोई नहीं चल रहा है। टर्मिनेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है अपने पास में, रियल नंबर में से जितने भी सारे रैशनल नंबर वो उठा दो तो इरेशनल नंबर बचेंगे। नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रिपीट का मतलब होगा जैसे मेरे पास में कोई इरेशनल नंबर के, पहले तो एग्जांपल देख लो, √2, √3, पाई, और अपने पास सपोज दैट ई। अब एक बात बताएं कि ई क्या होता है, ई के बारे में काफी ज्यादा चीजों को सुना जाता है, तो इसकी ई की जो लगभग वैल्यू होती है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ई की वैल्यू अपने पास में होती है 2.71, और पाई की वैल्यू दुनिया जानती है भैया 3.14 होती है। ये आपको पता होना चाहिए ई क्या होता है, लगभग 2.71 होती है, बाद में ई की वैल्यू नहीं रुकती है। ये इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल हो गए। अब सर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, देखो मैं 2-3 टाइप की चीजें दर्शाता हूँ। जैसे आपके पास में 3.121212, ध्यान से सुनना, इस टाइप से हो गया। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3.12 के ऊपर बार, ध्यान से देखते रहना बेटा। एक तो ये हो गया, एक मेरे पास में जैसे ये हो गया 3.123456234 इस टाइप से। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 तक गया, फिर 2 3 4, यानी ये नंबर सेम टू सेम कभी नहीं आ रहा। आपको सामने दिख रहा है कि ये नंबर कोई सा भी ऐसे नहीं है कि जैसे 1 2 1 2 1 2 रिपीट करने लगे, ऐसा नहीं किया। तो ये तो आएगा रैशनल नंबर के अंदर, भले ही रुक ना रहा हो लेकिन ये रिपीट करने लग गया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ध्यान से देखना बेटा, इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। ये रिपीट करना स्टार्ट नहीं किया तो आप इसको क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। बोला हाँ सर अब समझ में आ गया कि अगर कोई भी नंबर नहीं रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो अपन उसको रैशनल में डाल देंगे। अगर सर वो रिपीट नहीं करता है तो इरेशनल में अंदर डालेंगे। ये चीज समझ में आएगी नहीं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे पास में बोला सर कैसे, आपने 9th 10th के अंदर कर भी लिया होगा कि सर 3.121212, सपोज दैट मेरे पास में सर x के इक्वल दे रखा है और अपने पास में बोला गया सर इसको रैशनल नंबर कैसे बोल रहे हो। एक बात कहो, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बोला हाँ सर आपने तो ये बोला था, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ये डैश डैश है बेटा ताकि रुकना, आगे 1 2 पे बार लगा दिया, जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगवा दिया। अब बोला सर अब क्या करने वाले हैं, तो x इक्वल टू आपने क्या किया 3 + 0.121212 इस टाइप से लिख दिया। बोला हाँ सर, इसको आपने कोई नया नंबर दे दिया y, ध्यान से सुनना। बोला ठीक है सर, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0.121212 इस टाइप से तो होगी ना। बोला हाँ सर, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100y की वैल्यू कितनी आ गई। बोला सर 12.121212 ये आ गई इस टाइप से। बोला इसको आप क्या लिख सकते हो 12 + 0.121212, और ये तो y लिया था कि नहीं लिया था। बोला हाँ सर, यानी 100y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 12 + y के इक्वल आ गई इस टाइप से तो आई। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये आ गया 99y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 12/99 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर x की वैल्यू 3 +, यहाँ पे दिखाया गया था ना अपने पास 3 + y की वैल्यू अपने पास में ये निकाल ली, तो ये आ गया 3 + 12/99। तो अपने पास में इसको सोल्व कर सकते हो, 99 एलसीएम लेने के बाद में 297 हो गया, प्लस में 12 हो गया, 7 8 9 9 1 10 309/99। 3 का डिवाइड भी कर सकते हो, 103 आएगा और नीचे 33 आ गया। यानी सर अब x को इस टाइप से लिख दिया। पहले x किस टाइप का था बताओ, तो बोला सर इस टाइप का था। अब आपने क्या किया इसको इस टाइप में, और ये क्या है P/Q फॉर्म है कि नहीं है, तो आपने बोला हाँ सर अब सही बात हो गई कि अगर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो अपन उसको रैशनल नंबर ही बोलेंगे, क्योंकि उसको अपन P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा, जो नहीं रुक रहा है, उसको अपन सर P/Q की फॉर्म में नहीं नोट कर सकते। ये आपको समझ में आना चाहिए, और आई होप आपको ये चीज समझ में आ भी गई होगी। आई कि नहीं आई, आई होप आपको समझ में आ गया।
ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल इरेशनल का आपको पता चल गया। उसके बाद अभी देख लेते हैं, एक बार कंबाइन कर लेते हैं क्या क्या चीज अपन ने इस क्लास के अंदर पढ़ी है। बाद में देखते हैं आगे कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लिया, जिसके अपन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलेंगे। सेट ऑफ होल नंबर भी देख लिया मास्टर जी, जिसके अंदर अपन इसको सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे जो जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद में जीरो का खेल बताया कि भैया नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव, उसके अंदर जीरो भी ऐड किया गया है। नॉन पॉजिटिव का मतलब ये भी नहीं है कि नेगेटिव, उसके अंदर जीरो भी है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब आपको सामने शो हो रहा है। आई होप आपको सही तरीके सारी चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की चीजों को कवर करेंगे और आगे की चीजों को बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।